ड्रग्स मामले में बड़े बड़े स्टार्स एनसीबी के हत्थे चढ़े हुए हैं। हाल ही में दीपिका, श्रद्धा और सारा अली खान से पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिया गया। हालांकि एनसीबी इन सब के बयानों से संतुष्ट नहीं। ऐसे में इस बात के पूरे चांसेस हैं कि इन्हें दोबारा से पूछताछ के लिए बुलाया जाए। आपको बता दें, पूछताछ के दौरान तीनों ही अभिनेत्रियों ने ड्रग्स लेने की बात को पूरी तरह से नकार दिया था। वहीं दीपिका पादुकोण को जिस व्हाट्सएप चैट के कारण समन जारी किया गया था, उस पर भी एनसीबी ने उनसे सवाल पूछे तो दीपिका पादुकोण का कहना था कि ये सब उनके आपस के कोड वर्ड्स हैं, जिन्हें यूज करके वो बातें किया करते थे। अब बारी थी इन कोड वर्ड्स के मतलब जानने की, यानी उन्हें डिकोड करने की। जब एनसीबी ने उनसे पूछा कि आपने चैट में माल होने की बात पूछी थी तो उसका क्या मतलब था, दीपिका ने कहा, हाँ मैंने पूछा था, लेकिन उस माल का मतलब वो नहीं जो आपने सोचा है। उसका मतलब है सिगरेट। ये हमारा कोडवर्ड है जिसमें हम सिगरेट को माल कहते हैं। इसके बाद एनसीबी ने दूसरा सवाल पूछते हुए कहा कि हैश क्या है, क्योंकि इस चैट में हैश का भी जिक्र किया गया है। जिस पर दीपिका ने सफाई देते हुए कहा कि हम लोग सिगरेट को माल कहते हैं और हैश और वीड को टाइप ऑफ सिगरेट कहते हैं, यानी अलग अलग ब्रांड्स की सिगरेट। फिर एनसीबी ने पूछा हैश और वीड अलग अलग ब्रांड की सिगरेट कैसे हो सकती है, जिसकी सफाई में दीपिका ने कहा हैश यानी पतली सिगरेट और वीड मतलब मोटी सिगरेट। उन्होंने यह भी कहा कि हम सिगरेट पीते हैं, ड्रग्स नहीं। जब उनसे पूछा गया कि कोडवर्ड्स में बात करने की क्या जरूरत है, तो दीपिका ने बताया, हम फिल्म इंडस्ट्री के लोग आपस में बातचीत के दौरान अक्सर कोडवर्ड्स का यूज करते ही हैं और ऐसे बहुत से कोडवर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं, जिनमें दो खास कोडवर्ड हैं, पनीर और क्विक एंड मैरिज। पनीर का इस्तेमाल दुबले पतले लोगों के लिए किया जाता है। उनका कहना था कि किसी दुबले पतले इंसान को देखकर हम आपस में उसे पनीर कहकर बुलाते थे। वहीं क्विक एंड मैरिज का मतलब शॉर्ट रिलेशन और लॉन्ग रिलेशन से था। इस प्रकार से दीपिका ने खुद उन सारे कोड्स को एनसीबी के सामने डिकोड करके बताया। इस केस में आगे क्या कुछ होता है वो देखना भी दिलचस्प होगा। इसी तरह की जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।